तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी भी संरचना में अगर कोई भी क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप दिए रहेंगे उसका आईपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। जैसे कि आपको हमने पहले वीडियो में बता दिया था कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में जब कोई स्टेट चेन रहती थी तब उसका आईपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है, उसमें जब ब्रांचेज होते थे तब उसका आईपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। बोर्ड पर एक दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है कि CH3OH का आईपीएसी नामकरण करेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर जब भी किसी कार्बन की चेन में OH ग्रुप होता है, OH समूह होता है, तो ये आपके बच्चों क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं। एल्कोहल के लिए अनुलग्न क्या होता है, आल होता है। क्या होता है, आल होता है, OL। बातें समझ में आ रही है। अगर किसी एल्कोहल का आईपीएसी नामकरण करना है तो आपको क्या करना है बच्चों, एल्कीन में ई को हटा देना, आल को जोड़ देना है और क्या हमें मिल जाएगा, एल्केनॉल। अगर एक कार्बन की चेन है तो मेथेन पूरा लिखेंगे, उसमें OL लगा देना है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चों, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम मेथेन पूरा लिखेंगे, मेथेन पूरा लिखेंगे, सिर्फ ई नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे। और उसके साथ हम क्या लगा देंगे बच्चों, OL। नाम क्या हो गया बच्चों, मेथेनॉल। अगर दो कार्बन की चेन है और OH ग्रुप पहले कार्बन से जुड़ा है तो आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करेंगे वहीं से जहां से आपके क्रियात्मक समूह नजदीक में हो, फंक्शनल ग्रुप क्या हो बच्चों, नजदीक में हो, तो यही नंबरिंग करेंगे। OH की तो नंबरिंग करेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि हमेशा किसी कार्बनिक यौगिकों में सिर्फ नंबरिंग करते हैं कार्बन की। बातें समझ में आ रही है। पैरेंट चेन तो यही है, नंबरिंग हमने कर लिया। नंबरिंग करने के बाद आपको नाम लिखना है बच्चों। कितने कार्बन है, दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए पूरा आपको एथेन लिखना है। एथेन में ई को हटा देना है, ई नहीं लिखना है बच्चों। एथेन हमने लिख दिया और OL लगा देना है। क्या लगा देना है, OL लगा देना है। OL क्यों लगा है, क्योंकि कोई भी हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा है तो इसके लिए सफिक्स होता है बच्चों, OL। बातें समझ में आ रही है। नाम क्या हो गया, एथेनॉल। नाम क्या हो गया, एथेनॉल। इसी तरीके से अगर तीन कार्बन है तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमने कर लिया। तीन कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, पूरा प्रोपेन लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं प्रोप, हम प्रोप ही लिखते थे ना, और सारे कार्बन एकल बंध के साथ जुड़े होते थे, इसीलिए हम एन लगाते हैं। क्योंकि अगर आपको OH दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, OH दिया गया है तो ई को हटाना है, OL को लगा देना है। नाम क्या हो गया बच्चों, प्रोपेनॉल। बातें समझ में आ रही है, बोलिए। बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल आपको दिया गया बच्चों कि CH3CH, इसके साथ CH3 जुड़ा है, फिर CH2, फिर इसके साथ OH जुड़ा है। आपको ध्यान देना, भी देखिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो इसमें आपको सबसे पहले पेरेंट चेन देखना है, उसके बाद आपको नंबरिंग करनी है। बातें समझ में आ रही है। आपको थोड़ा सा हम प्रियोरिटी ऑर्डर दिखा दे रहे हैं। प्रियोरिटी ऑर्डर आपको ना बच्चों कि सबसे पहले प्रियोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप को हम प्रियोरिटी देंगे। बातें समझ में आ रही है। उसके बाद आपको मल्टीपल बॉन्ड को देना है, फिर उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट को देना है। तो जहां पे फंक्शनल ग्रुप रहेगा, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं तो वहीं से नंबरिंग करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन की चेन में सबसे नजदीक मिल रहे हैं। बातें समझ में आ रही है। उसके बाद आपको प्रियोरिटी ऑर्डर मल्टीपल बॉन्ड को देना है, सबसे लास्ट में आपको सब्स्टिट्यूएंट को देना है। सब्स्टिट्यूएंट में मतलब मेथिल, एथिल, ये सब आते हैं। बातें समझ में आ रही है, बोलिए। तो आपको ध्यान देना है बच्चों, कार्बन की सबसे लंबी चेन देखनी है और उसके साथ क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उस कार्बन की चेन से जुड़ा होना चाहिए। तो पेरेंट चेन यही हो गए, बोलिए। अब आपको क्या करना है बच्चों, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कर दे रहे हैं, 1 2 3, नंबरिंग हो गया। अब आपको बच्चों नाम लिखना है। नाम के लिए आपको पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, मेथिल है, दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है। नाम क्या हो गया, 2 मेथिल। बोलिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, कितने कार्बन की चेन है, तीन कार्बन की चेन है। तीन कार्बन की चेन है तो आपको क्या लिखाना है बच्चों, प्रोप। सारे कार्बन एकल बंध के साथ जुड़े, एन। पहले कार्बन से OH जुड़ा है, आल। नाम क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। बातें समझ में आ रही है, बोलिए। अगर एक बार नहीं समझ में आए फिर से देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार हम फिर से आपको बता दें। देखिए यहां पे देखिए, नंबरिंग हमने यहां से किया,
1 2 3, पहले सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे 2 मेथिल, दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा था इसलिए क्या हमने लिखा 2 मेथिल। कार्बन की चेन कितनी है 3, 3 के लिए क्या लिखा हमने प्रोप, एकल बंध के साथ जुड़ा था एन। अनुलग्न आपका क्या है बच्चों, अनुलग्न मतलब सफिक्स, सफिक्स क्या है OH, OH के लिए हमने क्या लगाया बताइए आल। अब आपके साथ आपके दिमाग में ये हो रहा है सर जी आपने तो बताया था अगले वीडियो में कि एन भी तो सफिक्स होता है बच्चों। आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर जी आपने बताया था एन भी तो सफिक्स होता है और आल भी सफिक्स होता है। बच्चों जो एन है ये प्राइमरी सफिक्स होता है और जो आल है ये आपके सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। जो आपके फंक्शनल ग्रुप के क्रियात्मक समूह होते हैं, जो उसके सफिक्स होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स होते हैं वो आपके सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं। बात ही समझ में आ रही है। इसीलिए एन आपका प्राइमरी सफिक्स, ओएल आपका क्या है सेकेंडरी सफिक्स है। आप उसको दिमाग में बैठाना नहीं है कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी, सिर्फ आपको ध्यान देना है ई को हटाना है, ओएल को लगा देना, नाम क्या हो गया 2 मेथिल प्रोपेनॉल, बस। बातें समझ में आ रही है। अब हम नंबरिंग पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखते हैं इसमें होता क्या है। आपको सबसे पहले पेरेंट चेन देखना है। पेरेंट चेन यही है, कार्बन की सबसे लंबी चेन, बोलिए 4 कार्बन की चेन सबसे लंबी चेन है ना बच्चों। तीन यहाँ पे अगर मुड़ जाते तो 2 ही कार्बन होता, 3 कार्बन होता। यहाँ पे आ गए हम कितने कार्बन की चेन है 4 कार्बन की चेन आपकी सबसे लंबी कार्बन चेन है यहाँ पे। उसके बाद आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। तो ध्यान देना दूसरे कार्बन से मिथिल जुड़ा है, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, नाम क्या हो गया 2 मेथिल, नाम क्या होगा 2 मेथिल। कितने कार्बन चेन है 4, 4 के लिए क्या लगाएंगे ब्यूटेन पूरा लिखेंगे, ई नहीं लगाएंगे। OH जुड़ा है तो क्या नाम हो गया आल लगा देंगे। नाम क्या हो गया बच्चे 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, बोलिए। चलिए अब लास्ट वाले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, पहले कार्बन से OH जुड़ा है और इधर से नंबरिंग करते समय दूसरे कार्बन में 2 मेथिल जुड़ा है। आपको पीरियोडिक ऑर्डर बताया तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है पीरियोडिक ऑर्डर में, तो नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा नजदीक में होगा। बातें समझ आ रही है। तो ध्यान देना तीसरे पे 2 मेथिल है, तीसरे पे कितने मेथिल है 2 मेथिल। 2 मेथिल के लिए लिखने के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बोलिए 3,3 डाई मिथिल। 2 मेथिल के लिए क्या लिखेंगे डाई मिथिल। अब आपको देखना है कितने कार्बन की चेन है 4, 4 के लिए आपको पूरा ब्यूटेन लिखना है, ई को हटाना है आल को लगा देना है। नाम क्या हो गया बच्चों 3,3 डाई मिथिल ब्यूटेनॉल। बातें समझ में आ रही है। चलिए अब हम आपको बताएंगे एल्कोहल तो हो गया, अब आपको हम बताएंगे एल्डिहाइड। मतलब अगर किसी भी कार्बनिक यौगिकों में अगर CHO ग्रुप होगा तो उसका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। चलिए आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मारेंगे तब आपको हम लेके चलते हैं एल्डिहाइड की तरफ। हाँ बच्चों, अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर में अगर एल्डिहाइड दिए गए हों या कीटोन दिए क्रियात्मक समूह के रूप में, अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड दिए गए हों और कीटोन दिए गए हों तो उसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। तो आप कहोगे सर बच्चे सर स्ट्रक्चर कैसे पहचानेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड वैसे रहेगा बच्चों, अगर CHO समूह दिया गया है तो आपके एल्डिहाइड होंगे, अगर CO समूह कहीं कहीं स्ट्रक्चर में आ रहा है तो वो आपके क्या होते हैं बच्चों कीटोन होते हैं। बातें समझ में आ रही है। यही इसके पहचानने का तरीका है। अगर कहीं कहीं स्ट्रक्चर में किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी संरचना में CHO समूह दिख रहा है तो आपके एल्डिहाइड होते हैं, अगर CO समूह दिख रहा है तो आपके क्या होते हैं बच्चों कीटोन होते हैं। बातें समझ में आ रही है, बोलिए। चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे CHO समूह दिख रहा है, CHO समूह दिख रहा है तो आपके एल्डिहाइड होते हैं। तो एल्डिहाइड के लिए अब आपको IUPAC नामकरण कैसे करना है, तो एल्डिहाइड के लिए आपको बताए थे एल्केन में ई को हटाना है अल को लगा देना, नाम क्या हो गया एल्केनन। बात समझ में आ रही है। जितने वर्ड रूट हो उसको लिखना है। वर्ड रूट कितने बच्चों एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ लगा दिए हमने। पूरा क्या लिखना है बच्चों मेथेन लिखना है, ई को हटाना है क्या लगा देना अल लगा देना है, क्या लगा देना है अल। जैसे एल्कोहल में किए तो वैसी तरीके से आप करना है, लेकिन इसका क्रियात्मक समूह अल होता है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है अल, AL जो होता है यही आपका क्या होता है बच्चों सफिक्स होता है। बातें समझ में आ रही है, बोलिए। मेथ है एक कार्बन के लिए, अब कहोगे सर CHO तो ये तो CHO समूह है ना, तो यहाँ पे सर इस कार्बन को क्यों ले रहे हैं,
ध्यान दीजिए बच्चों, ये तो कार्बन यहां पे भी तो होता है, हमेशा नंबरिंग कार्बन की होती है। एल्केन में ई को हटाएंगे, अल को जोड़ देंगे, क्या बनेगा? एल्केनल। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमने क्या पा लिया? मेथेनल। मेथेनल। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे दो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। तो दो कार्बन के लिए आपको पूरा लिखना है क्या बच्चों? एथेन। क्या लिखना है? एथेन। ई को हटाना है और CHO समूह के लिए अनुलग्न क्या हो जाएगा? अल। नाम क्या हो गया? इथेनल। बातें समझ में आ रही है? कब क्रियात्मक समूह में अल लगाना है? जब CHO समूह दिया रहेगा। अब कहोगे सर हमें समझ नहीं आ रहा है, तो ध्यान देना बच्चों, अगर दो कार्बन है तो एथ लगाना है, सारे कार्बन सिंगल बंध के साथ है, एन लगाना है, ई को हटाना है, अल। अब कहोगे सर ये भी तो सफिक्स होता है, ये भी सफिक्स होता है। बच्चों ये प्राइमरी सफिक्स होता है और ये आपके क्या होते हैं? सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। बातें समझ में आ रही है? आपको करना क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखना वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे वर्ड रूट प्लस वर्ड रूट, हाँ, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल आपको दिया गया CH3 CH2 CH2 CHO। देखिए कितने कार्बन है बच्चों? एक CHO वाला कार्बन हो गया, 2 3 4 नंबर निकल लो, 1 2 3 4। चार कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? ब्यूट लगाएंगे। सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो एन लगाएंगे। और CHO लगा है कहीं ना कहीं, तो क्या लगाएंगे बच्चों? अल लगाएंगे। क्या क्यों लगाएंगे? क्योंकि CHO है। अगर OH होता OL लगाते। बातें समझ में आ रही है? नाम क्या होगा बच्चों? ब्यूटेनल। ब्यूट क्या है? वर्ड रूट है। एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। अल क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। बातें समझ में आ रही है? बोलिए। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल आपको दिया गया CH3 CH2 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 CHO। कितने कार्बन है बच्चों? बताइए। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम देखेंगे, 5 कार्बन के लिए अब क्या लगाएंगे बच्चों? पेंट लगाएंगे। और सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और CHO आपका सेकेंडरी सफिक्स क्या है? CHO के लिए क्या लगाते हैं? अल। नाम क्या हो गया? पेंटेनल। थोड़ा सा आपको एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम घुमा रहे हैं। यहाँ पे CH3 लगा दीजिए और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? CH3। पहले इस स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे? पैरेंट चेन। पैरेंट चेन देखने के बाद आपको देखना है बच्चों, पैरेंट चेन देखने के बाद आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, फिर वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स फिर सेकेंडरी सफिक्स। ध्यान देना कितने कार्बन की चेन है? यही है कार्बन की सबसे लंबी चेन। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यही सबसे कार्बन की सबसे लंबी चेन है। तीसरे पे मेथिल है और चौथे पे मेथिल है, तो इसका नाम लिखेंगे बच्चों 3,4। दो मेथिल के लिए क्या लिखेंगे? डाई मेथिल। बातें समझ आ रही? वर्ड रूट कितने आते हैं? 7 के लिए क्या लिखेंगे? वर्ड रूट कितने बच्चों? 7 है। 7 के लिए क्या लिखेंगे हम? हेप्ट लिखें। बातें समझ आ रही है? और सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? एन। और CHO ग्रुप भी दिया है, CHO ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे? आपको अल लगाना है। कीटोन। कीटोन का अगर IPAC नामकरण करना है, किसी भी स्ट्रक्चर में CO समूह दिए गए हैं, तो आपके क्या होते हैं बच्चों? कीटोन होते हैं। क्या होते हैं? कीटोन होते हैं। तो उसका IPAC नामकरण करना है बच्चों। एल्केन में ध्यान दीजिए बच्चों, ई को हटाना है, ओन को जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ओन। नाम क्या हो गया? एल्केनोन। अब देखेंगे संरचना देखेंगे। अब कहोगे सर ये संरचना हमें समझ नहीं आ रहा है, तो ध्यान दीजिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे CH3 CO CH3, यही एकदम सेम संरचना है, ऐसे करके देता है। कक्षा 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आप 10th वाले विशेष कर ध्यान देंगे। 10th वालों के लिए ये सब अगर एक बार हमारा वीडियो देख लिए तो कोई भी क्वेश्चन वो छोड़ के नहीं आएंगे। हमें उम्मीद है ऐसा कि अगर हमने एक एक करके सारे प्रोसेस को बताया है, कि अगर वो वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे और थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे वीडियो में, तो हमें गारंटी है वो IUPAC का जितना भी क्वेश्चन आएगा वो पूरा क्वेश्चन करके आएंगे।
चलिए चलते हैं, बातें तो होती रहेंगी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपको पेरेंट चेन देखना है। पेरेंट चेन आपका यही है, लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और स्टेप कंप्लीट करेंगे के लिए इसको 4 बंद चाहिए होते, इसलिए इसने 4 बंद बनाया है। बातें समझ आ रही है। पेरेंट चेन आपका यही हो गया। नंबरिंग करेंगे 1 2 3। आपको नंबरिंग वहीं से करना है। अगर आपके किसी भी स्ट्रक्चर में अगर फंक्शनल ग्रुप दिए रहेंगे तो पेरेंट चेन आपको सब फंक्शनल ग्रुप के साथ ही लेकर चलना है। देखिए हमने पेरेंट चेन को लिया और उसमें आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप मिला हुआ है। बातें समझ आ रही है। फंक्शनल ग्रुप उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, चाहे पहले कार्बन के साथ, चाहे बीच में, चाहे आज। बातें समझ आ रही है। तो हमने कर लिया, नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए आपको क्या लगाना है, प्रोप लगाना है। सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लगाना है, एन। बातें समझ आ रही है। और आप सीओ आपका सेकेंडरी सफिक्स है, सीओ सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स के लिए क्या लगाना है बच्चों, ओन लगाना है। क्या नाम हो गया, प्रोपेनोन। और ध्यान दीजिए दूसरे कार्बन से सीओ ग्रुप है जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन 2। बातें समझ आ रही है। प्रोपेनोन 2 या 2 प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ओन। बातें समझ आ रही है। चलिए चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल आपको दिया है CH3 CH2 CO CH3। अब आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा बना के दिखा दे रहे हैं। CH3 CH2 CO CH3 ये स्ट्रक्चर है और इसी का ये नामकरण करना है। आपको समझ नहीं आएगा तो स्ट्रक्चर आप बना लिया करिए। तो ये आपका पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए रूट कितना हो गया बच्चों, बताइए। 4 कार्बन के लिए क्या हो गया, ब्यूट। सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो एन। दूसरे कार्बन से सीओ ग्रुप जुड़ा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन आपका 2। नाम क्या हो गया, ब्यूटेनोन 2। बातें समझ में आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल एकदम सेम प्रोसेस उल्टा दे दिया है। अब आपको ध्यान देना बच्चों, इधर से नंबरिंग करना है कि इधर से, उधर से ही नंबरिंग करना जहां से आपके क्रियात्मक समूह नजदीक में हो। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इधर से नंबरिंग करते समय सीओ ग्रुप तीसरे कार्बन पे है और इधर से नंबरिंग करते समय सीओ ग्रुप क्या है, दूसरे कार्बन पे है। तो नंबरिंग आपको इधर से करना है 1 2 3 4। बात ही समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या होगा बच्चों, ब्यूटेनोन। ब्यूटेन हो गया, ओन लगाएंगे और दूसरे कार्बन से सीओ ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनोन 2। बातें समझ में आ रही है, बोलिए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपको दिया गया है CH3 CH2 CS CO और CH3 दिया है। तो आपको नंबरिंग वहीं से करना है। हमने आपको बताया है कि वहीं से नंबरिंग करना है जहां से आपके क्रियात्मक समूह नजदीक में हो। हाँ चलिए स्ट्रक्चर आपको दिया गया है CH3 CH2 CH, इसके नीचे CH3 जुड़ा है और इसके आगे CO है, फिर क्या है CH3 है। तो आपको वहीं से नंबरिंग करना है बच्चों जहां से आपके क्रियात्मक समूह नजदीक में हो, फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नजदीक में हो। हमने आपको बताया था प्रियोरिटी ऑर्डर में पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रियोरिटी ऑर्डर में लेंगे, सब उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को लेते हैं। तो आपको ध्यान देना बच्चों, नंबरिंग करते समय क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप आपके दूसरे कार्बन पे है। तो ध्यान दीजिए ये 2 हो गया, 3 4 5। पेरेंट चेन यही है। उसके बाद नंबरिंग कर लिया हमने। नंबरिंग करने के बाद आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है बच्चों, मिथिल है। मिथिल किस कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 मिथिल। क्या लिखेंगे, 3 मिथिल। कार्बन की चेन कितनी है, 5। 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट। सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, एन। बातें समझ आ रही है। और ध्यान दीजिए सीओ ग्रुप के लिए अनुलम्ब क्या होता है, क्रिया सफिक्स क्या होता है, पेंटेन 2 ओन लिखा सकते हैं।